आज इंशाल्लाह खान साहब से मेरी 2:30 बजे मुलाकात है। उनको अपडेट करूंगा जो हम कन्वेंशन हमारे शुरू हो चुके हैं और कल हमारा एक कन्वेंशन चारसदा में होगा। इसके अलावा इसके बाद दूसरा कन्वेंशन भी चारसदा में है, तीसरा कन्वेंशन स्वात में है, चौथा करक में है और यूँ हमने अलग तरतीब जो है तारीख़ों के साथ पूरे केपी में कन्वेंशन का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही नए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग आ रहे हैं उनके साथ भी राब्ते हैं और हम 1-2 रोज़ में पेशावर और इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में जो है उनकी जॉइनिंग शमूलियत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराएंगे। जो नए लोग आ रहे हैं उनका ताल्लुक JUI पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल पार्टी से हैं। जितने भी हजरात आ रहे हैं उन तमाम के आमद से कबल पार्टी की पॉलिसी है कि मकामी जो तंजीमें हैं अज़ला की उनको एतमाद में लिया जाए और जिसके बाद उनको ओके करने के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने हैं। इंशाल्लाह पार्टी की इस डायरेक्शन को फॉलो किया जाएगा। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, आपके ऊपर एक और FIR दर्ज होगी, तकरीबन मेरे ख्याल में 8 FIR दर्ज हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आकर आपके बहनोई घर और बहुत कुछ नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है, तो समझते हैं कि इनके पीछे कौन है और ये जितना नुकसान आपका हो रहा है और इतने आपको परेशान किया जा रहा है इसके बावजूद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे? देखिए, ये नुकसानात तो फेस करने होंगे क्योंकि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ अगर आपकी किसी से नज़रियाती इख्तलाफ हैं तो जो ज़ोरवर होता है, जिसके पास लाठी होती है, वो अपना नज़रिया आप पे तोपने की कोशिश करता है। सिर्फ यही मेरा कसूर है और उन तमाम लोगों का जो जेलों में नज़रबंद हैं या आजकल रोपोश हैं, मफरूर हैं कि वो इमरान खान के नज़रिए पे कायम हैं और ये कोई जुर्म नहीं है। अब इसकी कीमतें जो हैं मुख्तलिफ़ अशकाल में हम चुका रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हमें तकलीफ़ देती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि ये तकालीफ, ये ज़ल्म और ये जबर, ये FIR सुबह होते ही मुझे पता चल जाता है कि फिर मुल्क के किसी हिस्से में मुझ पर FIR हो गई है। ये FIR होते रहेंगे, कोई मुझे परवाह नहीं है। घर गिराया परवाह कोई नहीं है, कतई नहीं है। खान के नज़रिए, खान के कास के खातिर जब कहा कि जान भी कुर्बान है, एक अज़म, एक हौसला और एक हिम्मत अपने अंदर हमने जो है कायम की हुई है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे अमर हैं वो ये हैं, और मैं बार बार कहता आया हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी मुझे कहते हैं कि जी खान जब अंदर हैं तो आप लोग अंदरूनी इख्तिलाफ न रखें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI, इस्तेकाम, पार्लियामेंटेरियन जो नई बनी है PTI परवेज़ खटक साहब की, और तमाम सियासी पार्टियाँ और पुलिस और अदालतें और इदारे और ये FIA, डिप्टी कमिश्नर, सबके साथ मैंने एक जंग छेड़ी हुई है और आप सब देखते हैं और इन सब की कोई परवाह ही नहीं है क्योंकि हम हक पे हैं, सच्चाई पे हैं और ये लोग इतना परेशान नहीं कर सकते हैं, न कभी दी हैं। लेकिन खुदा की कसम, ये जो अपने टांगे खींचते हैं, कल जो हामिद खान ने मेरे खिलाफ इंटरव्यू दिया है, अब भाई पहले, इससे पहले वो ऐनक वाले जिन ने दिया इंटरव्यू, न मैं किसी के खिलाफ बोलता हूँ, न मैं जिक्र करता हूँ, न हामिद खान का मैंने कभी नाम लिया है। तो भाई पार्टी में खान तो यही कहते हैं ना कि मुत्तहिद हो कि आप मेरे केसेस फाइट करें, तो कहाँ से हमारे दरमियान हारमनी आएगी? सवाल क्या उनसे हुआ हजरत से और जवाब क्या दिया? मैं खान के एहतराम के खातिर उनको जवाब नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा, इनका चूँकि वो गंजे शैतान और इनका एक ही ग्रुप है वकला में, उनको सपोर्ट करने के खातिर जो है मेरे खिलाफ इसने इंटरव्यू दिया। हजरत खुद बैटरी पे चलते हो, अपने काम से काम करो, रखो। खान को रिहा करा सकते हो, खान की खिदमत करते हो तो ठीक है, यानी आप जाए ना मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ दे बयान दे, नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दे, आपको दुनिया में मैं ही मिल गया। खान के खातिर, और शिबली फराज साहब भी कहते हैं और
हमारे सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब भी कहते हैं कि पब्लिक में हमारे ये न जाने चाहिए। मैं खान को आज बताऊंगा इस शख्स को क्या पड़ी थी कि मेरे खिलाफ इंटरव्यू दे। न मेरा कोई आपसे लेना देना है, न मैं आपके ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ, न मैंने आपको, न मुझे आपसे किसी सनद की ज़रूरत है, न आपका मेरे साथ कोई लेना देना है। आप अपना काम करें भाई। आपका मेरे मामलात से, खान की जिन केसेस की मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, आप कौन होते हैं कि मैं आपसे पूछूं या आपको बताऊं। बेशक एक दफ़ा फिर बोले तो इंशाल्लाह मैं आपको ऐसा जवाब दूंगा कि कब्र तक मुँह छुपा सके। आज इंशाल्लाह खान साहब से मेरी 2:30 बजे मुलाकात है। उनको अपडेट करूंगा जो हम कन्वेंशन हमारे शुरू हो चुके हैं, और कल हमारा एक कन्वेंशन चारसदा में होगा। इसके अलावा इसके बाद दूसरा कन्वेंशन भी चारसदा में है, तीसरा कन्वेंशन स्वात में है, चौथा करक में है, और यूँ हमने अलग तरतीब जो है तारीख़ों के साथ पूरे केपी में कन्वेंशन का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही नए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग आ रहे हैं, उनके साथ भी राब्ते हैं, और हम 1-2 रोज़ में पेशावर और इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में जो है उनकी जॉइनिंग शमूलियत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराएंगे। जो नए लोग आ रहे हैं उनका ताल्लुक़ JUI, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी से हैं। जितने भी हजरात आ रहे हैं, उन तमाम के आमद से कबल पार्टी की पॉलिसी है कि मकामी जो तंजीमें हैं अज़ला की, उनको एतमाद में लिया जाए, और जिसके बाद उनको ओके करने के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने हैं। इंशाल्लाह पार्टी की इस डायरेक्शन को फॉलो किया जाएगा। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, आपके ऊपर एक और FIR दर्ज होगी। तकरीबन मेरे ख्याल में 8 FIR दर्ज हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आकर आपके बहनोई घर और बहुत कुछ नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है, तो समझते हैं कि इनके पीछे कौन है, और ये जितना नुकसान आपका हो रहा है और इतने आपको परेशान किया जा रहा है, इसके बावजूद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे? देखिए, ये नुकसानात तो फेस करने होंगे, क्योंकि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ अगर आपकी किसी से नज़रियाती इख्तलाफ हैं तो जो ज़ोरवर होता है, जिसके पास लाठी होती है, वो अपना नज़रिया आप पे तोपने की कोशिश करता है। सिर्फ यही मेरा कसूर है और उन तमाम लोगों का जो जेलों में नज़रबंद हैं या आजकल रोपोश हैं, मफरूर हैं, कि वो इमरान खान के नज़रिए पे कायम हैं, और ये कोई जुर्म नहीं है। अब इसकी कीमतें जो हैं मुख्तलिफ़ अशकाल में हम चुका रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हमें तकलीफ़ देती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि ये तकालीफ, ये ज़ल्म और ये जबर, ये FIR सुबह होते ही मुझे पता चल जाता है कि फिर मुल्क के किसी हिस्से में मुझ पर FIR हो गई है। ये FIR होते रहेंगे।